शनिवार का दिन और पूरे हफ्ते के बाद घर लौटने का सुकून। वही पहन के जाऊंगा। हे गाइस, यू कैन सी देयर। तो हम कल रिटायरमेंट के फंक्शन में जा रहे हैं। ये मैंने न्यू शूज़ लिए थे डिवाइस से। कल मैं ये वेयर करने वाला हूँ। ऑन द टॉप ऑफ दैट आई हैव दिस ब्लैक कार्डिगन। ये मेरी पिंक जैकेट है जो शादी के टाइम पे ली थी, और ये मेरी ब्लू जीन्स। इतने में हमारे घर आते हैं राजन भैया अपने बेटे सांवरे के साथ, और कुछ 5 मिनट हम बैठे होंगे साथ और फिर हम निकलते हैं घर के लिए। एक और ख़ास बात, मेरी और मेरे भाई राहुल की शादी एक ही परिवार में हुई है, तो कई बार ऐसे मौके आते हैं कि हम लोग एक साथ ही जाते हैं और एक साथ ही आते हैं, और इस चीज़ को हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। हमारे घर के रास्ते में पोनी मार्केट पड़ती है, तो हमें कुछ सामान ख़रीदना था, तो वहाँ 5-10 मिनट रुक कर फिर हम जाते हैं घर। घर पहुँचे, सबसे मुलाकात हुई, बातें हुई। डिनर के बाद बस आराम, और पहला दिन बस ऐसे ही गुज़र गया। आज सुबह घर का माहौल थोड़ा जल्दी जल्दी वाला है, हर कोई अपने काम में लगा हुआ है। हाँ, और हमारी चाची जी हमारी हाउस हेल्पर भी टाइम पर आ चुकी हैं। वैसे तो हम सब जल्दी में थे, लेकिन पापा जी वो एकदम टाइम के पक्के हैं। सुबह टाइम से उठना, हर काम टाइम से, और सबसे पहले रेडी हो जाना, फिर रेडी होकर वहीं खड़े होकर सबका इंतज़ार। बेटे अपने पापा से कभी डायरेक्ट नहीं कहते हैं कि वो उनसे प्यार करते हैं, बस उनके जो छोटे छोटे एक्शंस होते हैं ना, उसी में उनका प्यार दिखाई देता है। हम जा रहे हैं रिटायरमेंट पार्टी के लिए। मेरे ब्रदर इन लॉ, जो मेरे हस्बैंड के कज़न हैं, 30 साल तक देश की सेवा करने के बाद आज आर्मी से रिटायर हो रहे हैं। ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, बल्कि 3 दशकों के समर्पण, अनुशासन और गर्व को सेलिब्रेट करने का दिन है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है। अब रिटायरमेंट पार्टी के लिए जो गिफ्ट्स खरीदने थे, उसके लिए डिसाइड हुआ कि ये जेंट्स लोग ही मार्केट जाएंगे और गिफ्ट्स खरीद के लाएंगे। इन लोगों को गए काफ़ी टाइम हो चुका था। मैं और प्रिया काफ़ी बोर हो रहे थे, तो हम इतने में चाय ढूंढने निकल गए कि कहीं ना कहीं अच्छी चाय तो मिलेगी। तो फिर हमें एक ढाबा मिलता है, वहाँ पे मैंने पूछा कि चाय, मुझे लग रहा था कि वहाँ चाय बनती होगी, तो भैया को मैंने बोला कि भैया इस तरह चाय बनाना, चीनी कम वगैरह ना। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं थोड़ा बताती हूँ कि मुझे ऐसी चाय पीनी है, और भैया ने इतनी अच्छी चाय बनाई कि मैं कभी भी उस तरफ जाऊँगी ना, तो ऑनेस्टली मैं वहीं जाके चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद हमारा मूड काफ़ी फ्रेश हो चुका था। अब हमें लगा कि इनको और जितना टाइम लेना है ये ले लें। शॉपिंग के बाद दोपहर के सुकून भरे वक्त में हम भैया के घर पहुंचते हैं, एक ख़ास दिन का हिस्सा बनने। इतने टाइम के बाद सब लोग एक साथ एक जगह मिले, हंसी, बातें और बहुत सारी खुशियाँ। हमने दिल से उस पल को एंजॉय किया। ये जो छोटे छोटे पल होते हैं ना, यही ज़िंदगी की असली खुशी है। कौन से भैया ने? हम चाह कर भी रुक नहीं सकते थे, क्योंकि हमें आज ही रियासी जाना था। कुछ मुलाकातें छोटी होती हैं, लेकिन दिल में बहुत देर तक ठहर जाती हैं, और ये सफ़र भी ऐसा ही एक सफ़र था। आज का ये सफ़र बस यहीं तक। यही कुछ पल थे जो दिल के करीब थे, और जिन्हें मैं आप सबके साथ बांटना चाहती थी। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी मेरी ज़िंदगी के ऐसे ही कुछ छोटे छोटे खूबसूरत और सच्चे पलों के साथ।